हाजिर हूँ आपके सामने एक और खुशखबरी के साथ। और खबर इतनी बड़ी है कि रात हो चुकी है काफ़ी। आप लोगों तक ये खबर पहुंचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं रात को ही वीडियो शूट करने बैठ गई। सबसे पहले उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लोग चाहते हैं कि ये अवैध घुसपैठी सीमा हैदर गलत औरत, गंदी औरत यहाँ से जल्द फेंकी जाए। तो गुड न्यूज़ हाजिर है। ये भगोड़ी इतना बड़ा फ्रॉड करके आई है पाकिस्तान में। इसको लगा था कि भैया मेरा ना कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपने सुना होगा इसको। ये बड़े दावे के साथ कहती थी किसी की हिम्मत नहीं है, मैं मोदी जी की राज में हूँ, कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो वो जो रुकावट थी उस रुकावट को उधेड़ने का काम हो चुका है पाकिस्तान से। तो दोस्तों हमेशा आपसे कहती थी ना, पाकिस्तान से काम रुकाया, पाकिस्तान से काम रुकाया, पाकिस्तान गवर्नमेंट मांग नहीं कर रही, तो आप लोग आके हमें भर भर के गालियां देते थे। आज पाकिस्तान से ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। मैं पाकिस्तान में किसी का चैनल नहीं देखती, सिर्फ एक चैनल देखती हूँ, रोशन अली आजिम सर का, जो बिल्कुल हमेशा शुरू से सच बोलते थे और उनके चैनल पे हमेशा सच ही आता था। रोशन अली आजिम सर का वीडियो मैंने तब देखा था पहली बार जब उन्होंने इस भगोड़ी के मायके वालों को, इसके भाई को, बहन को ललकारा था कि सामने आ जाओ, सच बता दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो लोग दुबक कर बैठ गए थे। फाइनली जो भगोड़ी के ऊपर कार्रवाई उन्होंने की थी, भगोड़ी की मिसिंग कंप्लेंट की थी जब ये भाग कर आई थी, तो उस पर रोशन अली आजिम सर ने कहा था मुझे हकीकत पता है, आप लोग बताओ। तो ये लोग नहीं आए। फाइनली वो वहाँ से रुकावट लगी थी क्योंकि इन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट तो सीमा हैदर की थी और इन्होंने वहाँ पे सीमा हैदर की मांग नहीं की थी। अपने थाने में इसकी मांग नहीं करी थी कि सीमा हैदर को लौटाया जाए और इस वजह से इन्होंने वहाँ पे लिखवाया था कि हमें किसी भी प्रकार की जांच मांग नहीं चाहिए। हाँ, सीमा हैदर मिस हुई है, इसीलिए रोशन अली आजिम सर ने बोला था कि सीमा हैदर पर कुछ क्यों नहीं हो रहा। और उन्होंने कभी भारत सरकार पर सवाल भी खड़े नहीं किए, उन्होंने भारत की कानून पर कभी सवाल खड़े नहीं किए, क्योंकि भाई एक वकील है, वकील अच्छी तरीके से जानता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, कानून अपने संविधान के हिसाब से ही काम करता है। फाइनली आज रोशन अली आजिम सर का वीडियो आया और उसमें जो भाई है यूट्यूबर, उन्होंने ये बात क्लियर की कि सीमा हैदर के ऊपर उसके मायके वालों को घसीटा गया है वहाँ पे और उनसे तगड़ी पूछताछ की है। इसमें इन्वॉल्व है सीमा हैदर का भाई आसिफ। अब आसिफ की आफत कटी हुई है। आसिफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया। आसिफ से पूछा गया कि भाई सीमा हैदर जब मिसिंग कंप्लेंट आपने लिखाई तो फिर क्यों नहीं इसको मांगा गया। तो उन लोगों ने क्लियर वहाँ जाके बोला कि सीमा हैदर पहली बार ये हरकत नहीं करी है, इसने बहुत बार भागने का काम किया। यानी कि सीमा हैदर इसी तरीके से चूने लगा के, बेच के, धोखे दे के भागती रही है। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया, 12 साल 13 साल की उम्र से ये अलग अलग लोगों के साथ भागती रही है। उन्होंने ये बताया था सीमा हैदर के भाई बहन, जितना भी इसका परिवार मायका इन्वॉल्व है, कि सीमा हैदर भागती रही है। इसकी हरकतों से हमने इसकी मांग नहीं की, हमने केवल मिसिंग कंप्लेंट की कि सीमा हैदर जब भी वापस आएगी उसको हम वापस ले लेंगे। तो अब इस भगोड़ी की खटिया खड़ी हो चुकी है। रोशन अली आजिम सर ने फिर से उधेड़बुन शुरू कर दी, इसके खिलाफ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और ये भगोड़ी ने बहुत बड़ा एक और झूठ बोला है दोस्तों, क्योंकि ये झूठ की ऐसी दुकान है, किसी के भी आंखों में धूल डालने में से ये चूक नहीं खाती। इस भगोड़ी ने झूठ बोला था कि ये पाकिस्तान का घर 12 लाख में बेचकर आई है। ये बात उस लड़के ने क्लियर की है कि इसका जो घर था ये 20 लाख में बेचकर आई थी पाकिस्तान में, और इसका घर को 1.5 महीने पहले बेचा गया था। यानी कि इसके भारत आने से 1.5 महीने पहले भगोड़ी को भारत घर को बेच दिया गया था। जब 1.5 महीने पहले भगोड़ी का घर बेचा गया था, क्या इसके भाई को पता नहीं था ये कहाँ भाग रही है। और इस घर को बेचने में इसका भाई ही सबसे मेन व्यक्ति पाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और इसके भाई के ऊपर गाज गिर चुकी है और यहाँ भगोड़ी के ऊपर गाज गिर चुकी है। तो इसका भाई की इन्वॉल्वमेंट, इसके मायके वालों की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से है। और पहले भी उस लड़के का ये भी कहना है कि जब भगोड़ी की शादी हुई थी इसके पति से, इन बच्चों के बाप से, तो उसके बाद भगोड़ी को अलग कर दिया गया था, फिर भगा दिया गया था। फिर इसके गांव की एक पंचायत हुई थी, उस पंचायत में 6 लाख रुपए भगोड़ी का पति, जो आज जिसको बोला जा रहा है कि भाई उसने दूसरी शादी कर ली, वो बंदे ने 6 लाख रुपए पेमेंट करा इसके मायके वालों को
जिसके एवज में भगोड़ी को उसके साथ रहने दिया गया। अब ये यहाँ का कोई रिवाज है या क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, वो उसने भी क्लियर नहीं करा। उसने भी कहा कि हो सकता कुछ नियम हो, 6 लाख रुपए क्यों पे किए गए। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में हमने सुना है कि जो राशि दी जाती है उसको कुछ कहा जाता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक फिल्म आई थी सलमान खान की, उसमें भी वो राशि दी गई थी। वो कुछ होता, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। आप क्या आ रहा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वो उस राशि को कुछ बोलते हैं जो उस समय दिया जाता है लड़के की तरफ से लड़की को। तो हो सकता है वो हो या क्या है मैं नहीं कह सकती। फिलहाल भगोड़ी के ऊपर बहुत बड़ी गाज गिर चुकी है। जो लोग भगोड़ी को यहाँ रोकने का सपना देख रहे हैं उनका सपना ध्वस्त हो चुका है। और हाँ, हम जानते हैं कानूनी प्रक्रिया इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उनकी तरफ से जो चीज़ बताई जा रही कि बहुत जल्दी भगोड़ी जेल में चक्की पीसने वाली है, बहुत जल्दी इसका सारा मेकअप से कब धुलने वाला है, बहुत जल्दी इसके सारे काले कारनामों से पर्दा उठने वाला है। और भगोड़ी के बहुत सारे कारनामे पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्योंकि भगोड़ी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भागकर इंडिया आ जाएगी, सबके अरमानों को ध्वस्त कर देगी और यहाँ आकर पकड़ी जाएगी। और जिस तरीके से सीमा हैदर, उनका कहना, उसके भाई का कहना है कि सीमा हैदर तो बार बार भाग जाया करती थी, इस कारण उन्होंने इसकी मांग नहीं की थी। और जिस तरीके से उन लोगों ने प्रॉपर्टी बेचने में इसकी मदद करी, 20 लाख में घर बेचा, तो कहीं ना कहीं उस बंदे का ये कहना है कि पहले भी जितनी बार ये भागी है उन लोगों की नॉलेज में है, तो उन सब का हाथ पहले भी सीमा हैदर को भगाने में रहा होगा। तो दोस्तों, पहले दिन से कह रही थी कि इसका परिवार शामिल है, इसका भाई शामिल है, इसकी बहन शामिल है, इसका चाचा जो आर्मी में है वो शामिल है। और जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में घटनाएं कर रही है, जो संकेत दे रही है और भारत में घटनाएं घटित हो रही है, इन लोगों में सिमिलैरिटी का कुछ न कुछ कनेक्शन है। इस चीज़ को समझो। जो लोग कहते सीमा भाभी नहीं जाएगी, वो सनातनी बन गई, क्योंकि हमारा देश किसी सनातन से नहीं चलता, हमारे संविधान हमारे कानून से चलता है। और हमारा कानून बड़ा पावरफुल है, भारत का कानून बड़ा पावरफुल है। जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट मांग नहीं करती सीमा हैदर की, तब तक सीमा हैदर को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। मोबिन सर ने भी अपने चैनल के माध्यम से यही चीज़ बताई थी कि हमारी जो लड़ाई है उन 4 बच्चों की है। सीमा हैदर का कोई भी इसमें वो जिक्र नहीं है। उन्होंने ये कोई वादा नहीं किया था कि सीमा हैदर को वापस भेजा जाएगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, कानून तोड़कर एक महिला भारत के अंदर घुसी है, इसकी प्रोसेस भी लंबी है। और सीमा हैदर पर बहुत सारे FIR भारत में लग चुके हैं। और भारत में FIR लगना, पाकिस्तान से मांग न करना, कुछ तो कनेक्शन है। जब भी मैं इस चीज़ को कहती थी, लोग आके गरियाते थे, गालियाँ देते थे। भाई, हमारे आपके गालियाँ देने से हमारा कानून संविधान नहीं बदल जाएगा, हमारे बोलने से कोई कानून संविधान नहीं बदल जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, आपकी सोच में हमारी सोच में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे करते हैं। महिलाओं के काम के लिए हमें कोर्ट भी जाना पड़ता है, थाने भी जाना पड़ता है, महिला हेल्पलाइन भी जाना पड़ता है। जहाँ जहाँ कानूनी चीज़ें होती हैं हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी नॉलेज हमारी आपसे ऊपर हो सकती है, क्योंकि हम ग्राउंड पर काम करते हैं और कानूनी फैक्ट पर ही बात करते हैं। और कुछ भी बक देना, कुछ भी कर देना, इतना छोटा मोटा किसी औरत के भागने का मामला नहीं है कि एक घर से दूसरे गांव के लड़के के साथ भाग गई, एक शहर से दूसरे शहर के लड़के के साथ भाग गई। ये इंटरनेशनल मामला है। बॉर्डर को क्रॉस करके कानून को तोड़कर एक महिला भारत के अंदर अवैध तौर पर एंट्री कर गई है। जब अवैध एंट्री हो जाती है, उसके बाद बहुत सारी उसकी तारें जुड़ जाती हैं और उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर तो खासकर सीमा हैदर को रोकने वालों ने अपने जी जान लगा दिए। जिस तरीके से भगोड़ी का भाई इसको रोकने के लिए गलत सलत बयान दे रहे, अपने ही बयानों में फंस चुके हैं। अभी तक तो ये प्रयास कर रहे थे कि सीमा हैदर को यहाँ से ना भेजें और पूरी तरीके से उसके पक्ष में बोल रहे थे। अब ये बात आ रही है कि ये उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, जो इन्होंने अपराध किया है, जिस तरीके से एक अपराधी महिला को ये सह दे रहे हैं, यहाँ पे तो अपनी गिरवान बचाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। किसी भी देश का कानून तोड़ना, चाहे आप कितने ही कानून पढ़े हुए क्यों नहीं है, अगर आप लॉ को तोड़ते हो, कानून को तोड़ते हो, संविधान के खिलाफ जाते हो, तो आपके खिलाफ पूरा कानून खड़ा हो जाता है। अब जो AP सिंह जी हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम जनता तक खड़ी हो चुकी है, आम पब्लिक तक खड़ी हो चुकी है। महिलाएं गाली गलौज करती, किस तरीके से इनको बोला जाता, वो सबके सामने है। हमें इंडिया पाकिस्तान से, हमें अपने भारत से मतलब है। हमारे देश में अवैध रूप से एक महिला घुसकर आई है, उससे मतलब है। बकाया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। मैं गाली गलौज वालों को ना तो देखती हूँ,
ना मैं उनको जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ। सीमा हैदर मामले में सब लोगों ने इसको एक उलझन बना दिया, भाई उसको गाली दो, उसको गाली दो, उसको गाली दो। आप 10 कंटेंट बना लो, इसी कंटेंट पे काम करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे संविधान, हमारे कानून से बढ़कर हम किसी को नहीं मानते हैं। भारत सरकार सक्षम है हर फैसले को लेने के लिए, और हम ग्राउंड पर जब चलते हैं ना, जब कोर्ट में छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम वेट करना पड़ता है घंटों तक, तब हमें समझ आता प्रैक्टिकली कि ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। अगर हम एक छोटे से केस के लिए, किसी महिला का छोटा सा केस होता ना, तो उसके लिए घंटों कोर्ट में वेट करते, पूरा दिन लग जाता है। तो सोचिए, तो इंटरनेशनल मामला, एक महिला इस तरीके से कानून तोड़कर भारत के अंदर घुस के आई है। AP सिंह जी के पास एक ही जरिया था कि इस केस को जितना हो सके वो लंबा घसीट दे, क्योंकि कानून तो वो जानते भाई, उनको पता है इस महिला को होनी जेल ही है। अब वो इस महिला को क्यों बचाना चाहते हैं इतने लंबे टाइम तक, इससे इनका क्या फ़ायदा है, ये तो वही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई। जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, इसकी जो प्यार की डेफिनेशन है उन्होंने चेंज कर दी, वो कहीं से कहीं तक गले में नहीं उतरती है। वो जानते हैं 100% सीमा हैदर को सज़ा होनी है, और 100% सीमा हैदर का जेल जाना तय है। उसके बावजूद अगर इसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहा, वकील है वो लास्ट में तो अपना गला छुड़ा के कह देंगे ना कि मैं तो भाई कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, मेरा बकाया और चीज़ों से क्या लेना देना। फंसना तो लप्पू के परिवार को है, कानून तो उन्होंने तोड़ा है, सबको खाई में गिरो के वो तो निकल लेने एक न एक दिन, लेकिन उनके ऊपर भी धाराएं लगी हैं, सामाजिक छवि खराब हो चुकी है। फिलहाल ऐसे लोगों को अपनी छवि की परवाह तो नहीं रहती, अगर रहती होती तो ये अपने देश के खिलाफ, अपने संविधान के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ एक अवैध घुसपैठियों को यहाँ रोकने का काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों, जो लोग परेशान हो, दुखी हो, जानती हूँ महिला ने गंद मचाई, उस वजह से सब लोग परेशान हैं, लेकिन हम भारत के कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं भाई धरना दो, प्रदर्शन करो, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे कानून के खिलाफ है। हम जानते हैं सीमा हैदर इंटरनेशनल मामले में आई है, भारत सरकार पे ये बेल पर छूटी हुई है, और कानूनी तरीके से इस पर शिकंजा कसा हुआ है, और इसको बचाने वाले कभी भी इसको बचा नहीं सकते, सब लोग जानते हैं। अब देख रहे हैं जिस तरीके से इसकी हकीकत आ रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान से भी इसके शिकंजे कस चुके हैं। रोशन अली आजिम सर लगातार इस केस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रोशन अली आजिम सर से भी मैं थैंक यू कहूँगी, क्योंकि जो चीज़ कोई नहीं कर पाया पाकिस्तान से, वो चीज़ आप शुरू से कर रहे थे, और ये हमारी समझ में नहीं आया कि सीमा हैदर मामले में आपको पीछे क्यों हटा दिया गया। ये आज भी हमारा सवाल है, पहले भी हमारा यही सवाल था कि जब उस केस की इंक्वायरी आप अच्छी तरीके से कर रहे थे, क्यों आपको पीछे धकेल दिया गया। और अब जब रोशन अली आजिम सर ने यहाँ से छानबीन शुरू कर दी, तो सीमा हैदर को कोई भी नहीं बचा सकता है। इंडिया से मोबिन सर कार्रवाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान से भी इसके ऊपर शिकंजे कस चुके हैं। अब सीमा हैदर जितने दिन नाचना नाच ले, जितने दिन घूमना घूम ले, जितने दिन खाना खा ले, और जितने दिन तुझे गरियाना है उतने दिन तू गरिया ले, क्योंकि तेरा ऐसा फंडा फूटने वाला है कि अब तू चारू खाने चित्त होने वाले, सारी पुलिस फोर्स अब तेरे पीछे लगने वाली है। और जो तूने झूठ फैलाया है, नकली बच्चे का DNA का जो भी है, सारी प्रोसेस अब ग्राउंड लेवल पर होगी। और जब काम ग्राउंड पर होता है तो दोस्तों उसमें टाइम लगता है, लेकिन पाकिस्तान से कार्रवाई शुरू हो गई। ये बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए। इसका भाई, इसका चाचा, इसकी बहन, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब का एक एक करके हिसाब किताब देने का वक्त आ चुका है। तो इसी खुशखबरी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।